हर 25-25 साल पहले भी ऐसा चमत्कार हुआ था। एक नाग नागिन का जोड़ा भगवान से 2 दिन लिपटा रहा था और 25 साल बाद आज ये पुनः चमत्कार हुआ है कि आप सभी के सामने ये चमत्कार आप देख रहे हो। सभी चमत्कार को देख के नमस्कार कर रहे हैं। ऐसी कृपा भोलेनाथ की हुई कि पूरे संसार में महाराज जय जयकार हमारे मंदिर की हो गई। इतना महाराज भक्त प्रसन्न हो रहे हैं कि वो अपने आप को धन्य मान रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने तो लुधियाना में जन्म लेके महाराज हमारा तो जन्म लुधियाना में सफल हो गया, क्योंकि लुधियाना में भगवान प्रकट हो गए। भक्तों को ये श्रेय है जिनकी महाराज श्रद्धा से, जिनके विश्वास से, जिनकी भावना से, जिनकी वंदना से, जिनके निवेदन से आज भगवान ने सबके सन्मुख दर्शन दिए। ऐसे ही भक्ति महाराज किया करो तो देखो भगवान कलयुग में भी अवतार ले लेते हैं, प्रकट हो जाते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या दें? प्रत्यक्ष में दर्शन दे दिए, प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है महाराज। पहले तो सभी बड़े प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। ये बड़ा प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है और महाराज बड़ा सिद्ध महाराज इसमें अन्नपूर्णा माता देवी का ये मंदिर है और शंकर भगवान भी महाराज बड़े प्राचीन स्थापित हैं। करीबन 100 वर्ष पुराना ये मंदिर है। क्यों जी? तो ये 100 वर्ष से महाराज यहाँ कम से कम नहीं तो गायत्री के 100 यज्ञ हो गए हैं। तभी से हर साल यज्ञ होता है ना, वो यज्ञ हुए। नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की यहाँ कथा होती है और महाराज कितने धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। और हर 25-25 साल पहले भी ऐसा चमत्कार हुआ था। एक नाग नागिन का जोड़ा भगवान से 2 दिन लिपटा रहा था और 25 साल बाद आज ये पुनः चमत्कार हुआ है कि आप सभी के सामने ये चमत्कार आप देख रहे हो। सभी चमत्कार को देख के नमस्कार कर रहे हैं। तो ये बड़ी कृपा भोलेनाथ की हुई है। लोग तो महाराज अपनी प्रसिद्धि के लिए महाराज क्या क्या करते हैं, ऐड कराते हैं और जाने क्या क्या प्रचार के लिए संसाधन जुटाते हैं। हमारे भोले बाबा ने तो भैया ऐसे ही मंदिर का ऐसा प्रचार कर दिया, ना कोई पोस्टर लगाने की ज़रूरत पड़ी, ना कोई ऐड देने की ज़रूरत पड़ी। ऐसी कृपा भोलेनाथ की हुई कि पूरे संसार में महाराज जय जयकार हमारे मंदिर की हो गई। भक्तों में परम उत्साह है और बड़ी श्रद्धा है। लोगों का तांता नहीं टूट रहा है भक्तजनों का। इतना महाराज उल्लास है, इतना महाराज भक्त प्रसन्न हो रहे हैं कि वो अपने आप को धन्य मान रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने तो लुधियाना में जन्म लेके महाराज हमारा तो जन्म लुधियाना में सफल हो गया, क्योंकि लुधियाना में भगवान प्रकट हो गए। तो लुधियाना के भक्तों को मैं श्रेय देता हूँ। क्यों जी? भक्तों को ये श्रेय है जिनकी महाराज श्रद्धा से, जिनके विश्वास से, जिनकी भावना से, जिनकी वंदना से, जिनके निवेदन से आज भगवान ने सबके सन्मुख दर्शन दिए। और सावन के दूसरा सोमवार का ये महत्व है कि जो इन सोमवारों का व्रत रखता है, जो निसंतान है उनको संतान की प्राप्ति होती है, जो धनहीन है उनको धन की प्राप्ति होती है,
जो महाराज किसी प्रकार का यश चाहते हैं उनको यश की प्राप्ति होती है। और भाई साहब हमारे कह रहे कि जिनका विवाह नहीं होता, ये मैं भी कहने वाला था, ये क्या कह रहे हैं, उनका विवाह हो जाता है। तो ये व्रत का महात्म्य है, ये व्रत का फल मिलता है। लेकिन व्रत बड़े भाव श्रद्धा से रखा जाता है। जो भाव श्रद्धा से सोमवार के व्रत को रखेगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी, सभी संकट दूर होंगे, भंडार भरपूर होंगे। तो ये महाराज सोमवार के व्रत का विशेष फल है। भक्तों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप सबकी भक्ति आज सफल हो गई। ऐसे ही भक्ति महाराज किया करो तो देखो भगवान कलयुग में भी अवतार ले लेते हैं, प्रकट हो जाते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या दें, प्रत्यक्ष में दर्शन दे दिए, प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। महाराज प्रचार करने आए थे और अब उसी लिंग में समा गए, महाराज विलीन हो गए। तो बड़ा चाहिए हमारे लिए, तो हमारे लिए बड़ी कृपा का, उन्होंने कृपा हम पे बड़ी विशेष कृपा की है, अलौकिक कृपा की है। लौकिक कृपा नहीं, अलौकिक कृपा की है। यहाँ भक्तों का तांता टूटता ही नहीं है। भक्त यहाँ अनावर्त आते रहते हैं। जहाँ जहाँ लोगों को जैसे से भक्त आ रहे हैं, पूरा भारत वर्ष इस समय बाबा के दर्शन करने को लालालियत है। और जिसको समय मिल रहा है वो आ रहा है और अपना जीवन सफल मान रहा है कि ऐसे दर्शन तो हमने कभी नहीं किए। तो बताइए इससे ज़्यादा महाराज की कृपा क्या होगी। ये परम आनंद का समय है हमारे लिए। ये ऐसा महाराज भगवान ने हमको यश बख्शा है कि हम तो महाराज के भगवान भोले के बड़े ही किस प्रकार में शब्दों में वर्णन करूं इस कृपा का कि आज हमारे सब मनोरथ पूरे कर दिए, सभी तपस्या पूर्ण कर दे। तो और बताइए इससे बड़ी कृपा क्या होगी। हमको तो धन्य कर दिया। भोले बाबा ध्यान के देवता हैं, समाधि के देवता हैं। सभी लोगों से यही कहेंगे कि भोले बाबा की कृपा प्राप्त करके भगवान का ध्यान किया करें, जिससे कि सभी मनोकामना भक्तों की पूर्ण हों। जब शनिवार को मैं दर्शन करने आया तो देखा शिवलिंग महाराज में साक्षात महाकाल के दर्शन सभी भक्तों को, जिसमें से आप क्लियर वीडियो और फोटो में आपके बीसीटी हेडलाइंस में फ़ोटो में भी देख पा रहे हो कि जिसमें 2 नेत्र, तीसरा महानेत्र और गले में उनके शेषनाग महाराज, जटा, सब क्लियर एक छवि, बड़ी सुंदर छवि दिख रही है कि जो लोग अमरनाथ, केदारनाथ किसी प्रॉब्लम या समस्या के कारण नहीं जा सके तो भगवान भोलेनाथ साक्षात हमारे शिवई नगर में पधारे हैं और सभी भक्तों को अपने दर्शन देख के धन्य किया। जिसका नाम ही शिवाजी नगर, शिव की नगरी है। बेसिकली ये वैसे ही शिवाजी नगर है, तो वहाँ भगवान शिव जी का वास होना बहुत सौभाग्य की बात है। और हमारे ये सभी भक्तों की प्रार्थना और हमारे गोसाई जी की, जो हमारे यहाँ के पुजारी जी हैं मुख्य, उनकी तपस्या, उनकी जो सेवा करने का भाव है, उन्होंने अपनी तपस्या से, भक्तों की तपस्या से, वंदना से भगवान भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए हैं। आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ है। 3 दिनों से बहुत ज़्यादा भीड़ है। परसों भी मंदिर रात को 12 बजे बंद हुआ, कल भी बढ़ाया गया, मतलब तो बहुत आनंद हुआ।